यार मैं ना आज की इस वीडियो में धमाकेदार यार लेके आया हूँ टिप्स। गुरुदेव क्या लेकर आए यार? गद्यांश पहचानने की टिक। अरे करे जा, गद्यांश पहचान लो 10 नंबर पक्का कर लो, पद्यांश भी पहचान जाओगे। मैंने आपसे रोज प्रॉमिस किया कि गुरुजी हम ऐसा कुछ तगड़ा वाला लेकर आएंगे जिससे एकदम फाड़ देंगे पेपर को। एग्जामिनर चाचा से गुरुदेव छीनेंगे 10 नंबर अपना। कितना भाई साहब? 10 अंक का, जी हाँ 10 मार्क्स का जो है आपका ये आता है पेपर में गद्यांश। क्या गुरुजी? गद्यांश पद्यांश आता है। तो आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप गद्यांश को कैसे पहचानेंगे कि इसी चैप्टर से लिया गया है। अगर इसको याद कर लेते हैं तो गद्यांश 10 में 10 बिल्कुल आज के बाद आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले यार आपसे रिक्वेस्ट है जोरदार कि सबसे पहले लाइक करिए, ठोको यार लाइक, और वीडियो को शेयर करो फटाक से अपने उनके साथ। अरे गुरुदेव किनके साथ? अरे अपने उनके साथ। गुरुदेव तो मेरा ब्रेकअप हो गया है क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आ गया है, 22 तारीख से गुरुजी हमारे पेपर है। अरे यार अपने दोस्त के पास ये नहीं करेंगे? अरे जो चिंटू मिंटू बैठते थे बगल में, अरे गुरुदेव उनकी बात कर रहे हैं क्या? उनके साथ तो भी शेयर कर रहे हैं। अरे उनके साथ गुरुदेव कहाँ ब्रेकअप होगा, वो हमारे दोस्त हैं। देखिए ये लिया गया है राष्ट्र के स्वरूप से। कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से। गुरुदेव कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे? देखिएगा, ये मैं आर्ट वालों के लिए नहीं है, साइंस साइड वालों के लिए। आर्ट वालों के लिए कुछ चैप्टर अलग से हैं, उनको भी ऐड करवा दूंगा, जैसे रॉबर्ट नर्सिंग होम है, ये सब तो मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये देखिएगा, सबसे पहला जबरदस्त तरीके से धमाकेदार एकदम होने वाला है। देखिएगा आप कैसे जानेंगे कि ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है गद्यांश और इसके लेखक वासुदेव सरगोवाल है, और कैसे आप ये जानेंगे कि ये राष्ट्र के स्वरूप से ही लिया गया है गद्यांश? तो देखिएगा, सबसे पहले आप ये याद करिए कि राष्ट्र के स्वरूप के लेखक किसके भाई साहब? राष्ट्र के स्वरूप के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। कौन है भाई साहब? वासुदेव शरण अग्रवाल है। राष्ट्र के स्वरूप के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। सबसे पहले ये याद करेंगे। सर ट्रिक क्या है? ट्रिक है रावा। क्या है? अरे गुरुजी रावा। अरे गुरुजी का रावा? का रावा? अरे रावा मतलब है आपका रा से राष्ट्र का स्वरूप, वा से वासुदेव शरण अग्रवाल। रा से राष्ट्र का स्वरूप और वहां से वासुदेव शरण अग्रवाल। ये क्या है करे जा? टिप्स है। क्या है? टिप्स है कि राष्ट्र के स्वरूप के लेखक कौन है गुरुदेव? अरे गुरुजी राष्ट्र के स्वरूप के लेखक जो है वो है रावा। र से क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप वास हो जाएगा वासुदेव शरण अग्रवाल। अब आपसे कोई बोले रावा, रावा मतलब क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप। राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है? वहां से वासुदेव शरण अग्रवाल। क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे छापेंगे क्लियर है कि नहीं है, यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो रावा रस राष्ट्र का स्वरूप वासे वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक है गुरुजी, मैंने याद कर लिया। रावा रा से राष्ट्र का स्वरूप वासे वासुदेव शरण अग्रवाल, मैंने याद कर लिया। अब आगे क्या गुरुदेव? आगे क्या कि कैसे जानेंगे कि ये जो गद्यांश है यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है? कैसे जानेंगे? तो आपको गद्यांश में ये सारे शब्द दिखाई देंगे। सर गद्यांश में कौन कौन सा शब्द ढूंढना है? तो सबसे पहले राष्ट्र का स्वरूप ढूंढो। क्या ढूंढो? राष्ट्र का स्वरूप ढूंढो। उसके बाद धरती, उसके बाद भूमि, उसके बाद वसुंधरा। भाई साहब धरती कोई भूमि कहते हैं, भूमि कोई वसुंधरा कहते हैं, और वसुंधरा पर्यायवाची माता भूमि होता है, फिर इसको ही मातृभूमि और घटती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य कला, नित्य गीत इत्यादि जब आपको शब्द दिखाई देंगे उस गद्यांश में, तो समझ जाइएगा कि ये कहां से लिया गया? ये लिया गया राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। यानी कि गद्यांश का चैप्टर क्या है भाई साहब? राष्ट्र का स्वरूप है गुरुजी। और राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है गुरुदेव? वासुदेव शरण अग्रवाल। कैसे याद करेंगे गुरुदेव? अरे गुरुजी रावा, रावा वहां से वासुदेव शरण अग्रवाल। और गुरुदेव र से राष्ट्र का स्वरूप। क्लियर है? तो गद्यांश में कौन कौन शब्द दिखाई देंगे? राष्ट्र, धरती, भूमि, वसुंधरा, माता, मातृभूमि, घटती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्र राष्ट्रीयता, साहित्य कला, नित्य गीत इत्यादि जब किसी भी गद्यांश में दिखाई दे तो वह जो गद्यांश है वो किस चैप्टर से लिया गया है? वो राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। और उसके लेखक कौन है भाई साहब? वासुदेव शरण अग्रवाल है। क्लियर नहीं? एक बार धमाकेदार तरीके से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर कर देंगे, दबा के शेयर कर देंगे। करे जा रहे गुरुदेव शेयर कर दिया, कर दिया शेयर, कर दिया शेयर। चलिए अगला देखिएगा, अगला है अशोक का फूल। गुरुदेव अशोक का फूल, इस गद्यांश को कैसे जानेंगे कि यह अशोक के फूल से लिया गया है? इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ठीक याद करो,
एग्जामिनर चाचा का नाम क्या है? एग्जामिनर चाचा का नाम गुरुदेव है अशोक प्रसाद। क्या है? अशोक प्रसाद। ट्रिक है भाई साहब, ट्रिक क्या है? अशोक प्रसाद। मान लीजिए हमारे चाचा का नाम क्या है? अशोक प्रसाद नाम है, तो अशोक से अशोक का फूल, प्रसाद से हजारी प्रसाद, प्रसाद से हजारी प्रसाद हो जाएगा, तो अशोक प्रसाद। ट्रिक है। अशोक के फूल के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ट्रिक है, एकदम एकदम छापने वाली चपुआ ट्रिक है गुरुदेव। अरे गुरुजी ऐसा ट्रिक तो मुझे अभी तक कोई बताया ही नहीं गुरुदेव, आप कहां से ढूंढ कर लाते हैं? हाँ, है सब कुछ है, आप ढूंढेंगे तब तो मिलेगा यार, कोई बात नहीं। तो अशोक प्रसाद, अशोक से अशोक का फूल, प्रसाद से हजारी प्रसाद। कौन? हजारी प्रसाद। अब देखिएगा जैसे कैसे जानेंगे कि यह गद्यांश अशोक के फूल से लिया गया है, उस गद्यांश में ये सब ढूंढना है। अशोक भाई तो अशोक का फूल ही है, अशोक का फूल। कालिदास, गंधर्व, संतान, कामिनिया, मनोहर पुष्प, विक्रमादित्य, मानव जात की दुर्गत, निर्मम धारा, ठीक है, ये शब्द दिखाई देगा। और जिजीविषा, आर्यहुण, कुषाण, शक, रविंद्रनाथ टैगोर, दुनिया बली भुलक्कड़ है इत्यादि। जब आपको शब्द दिखाई दे तो वो गद्यांश जो लिया गया है, कहां से भाई साहब लिया गया है? अशोक के फूल से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अशोक के फूल से लिया गया है। और इसके लेखक कौन है भाई साहब? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है गुरुदेव? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। क्लियर है कि नहीं? एक बार कमेंट करके आप लोग छाप देंगे। क्लियर है कि नहीं? एक बार कमेंट करके छाप देंगे। अगला जो है भाषा और आधुनिकता है गुरुजी, इसके लेखक कौन है? तो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। गुरुदेव कैसे याद करेंगे कि भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं? अरे गुरुदेव सुंदर भाषा, सुंदर भाषा, सुंदर भाषा मतलब भाषा, ये भाषा रहेगी, ये वाला भाषा रहेगा भाई साहब। भाषा मतलब भाषा और आधुनिकता, सुंदर मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो सुंदर भाषा मतलब कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो है वो भाषा और आधुनिकता के क्या है? लेखक है। भाषा और आधुनिकता के क्या है गुरुदेव? लेखक है। ठीक है, ठीक है, ये ट्रिक है करे जा रहे गुरुदेव, छाप लिया मैंने ट्रिक को, स्क्रीनशॉट कर लीजिए करना है तो। कैसे जानेंगे कि यह गद्यांश भाषा और आधुनिकता से लिया गया है? इसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो गुरुदेव गद्यांश में ना हमें भाषा की बात दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? भाषा की बात आवश्यक होगी, ये शब्द दिखाई देगा। और संस्कृति और भाषा की बात दिखाई देगी होगी। नई शब्दों को गढ़ना, ये आपको शब्द मिलेगा। आविष्कार करना, नए मुहावरे, पंडितों की दिमागी करसत इत्यादि जब शब्द दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि वो भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। इसके लेखक जो है वो कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है भाई साहब, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। याद हो गया? कोई दिक्कत? बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, कोई दिक्कत होगी। अगला यहाँ पे है, अगला क्या है? हम और हमारा आदर्श। और हाँ, केवल इसी गद्यांश के चैप्टर को पढ़ना है, अलग से नहीं पढ़ना है। अगर ये देख लेते तो 10 नंबर पक्का, क्योंकि मैं आपको जब गद्यांश सॉल्व कराता हूं तो उसमें बता देता हूं कि कौन कौन इंपॉर्टेंट है। हम और हमारा आदर्श के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गुरुदेव, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, ठीक है गुरुदेव। ट्रिक कैसे जानेंगे कि हम और हमारा आदर्श के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है? गुरुदेव आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम दिखाई देगा, क्योंकि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो बहुत ही आदर्श व्यक्ति थे। अपने मम्मी पापा की बात मानते थे, पढ़ाई करते थे गुरुदेव, मेहनत करते थे, और वो भारत के राष्ट्रपति भी बने, और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर है? स्वामी जी के साथ मेरा आध्यात्मिक सफर, द विंग्स ऑफ फायर, हाँ, तो इत्यादि इनके गुरुजी क्या है? रचनाएं भी हैं, याद के रहिएगा। तो ट्रिक क्या है? आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे ये बहुत ही आदर्श व्यक्ति थे। ठीक है, और गुरुदेव कैसे जानेंगे कि हम और हमारा आदर्श पाठ से ही लिया गया है गुरुदेव गद्यांश? तो ये शब्द आपको दिखाई देंगे गद्यांश में। अध्यात्म और समृद्धि का विरोध, युवा शक्ति, युवाओं से मिलना, महत्वाकांक्षा, विकसित भारत, जिम्मेदार नागरिक, समृद्धि और अध्यात्म, प्रकृति अधूरे मन से काम नहीं करती, संसार ऊर्जा का रूप है, भौतिक पदार्थों की इच्छा रखना इत्यादि जब आपको शब्द दिखाई दे, किसमें?
किसी भी गद्यांश में, किसी भी भाई साहब गद्यांश में, जब किसी भी आपको गद्यांश में तो ये सब शब्द आपको दिखाई दे तो समझ लीजिएगा वो कहां से लिया गया है, हम और हमारा आदर्श से लिया गया है। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया ना कि कैसे आप लोग पहचानेंगे कि यह किस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक कौन है, और कैसे जाने गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया। तो इत्यादि शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे उस गद्यांश में। और हाँ, आपकी यही डिमांड थी ना, तो मैंने आज आपको इसको बता दिया। आने वाली वीडियोस में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले गद्यांश है मैं वो सारे गद्यांश को करवा दूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो 22 फरवरी को तोड़ना है हिंदी में गुरुदेव, तोड़ना है, कुछ भी हो जाए दिमाग लगा के आएंगे गुरुदेव, एकदम गर्दा गर्दा उड़ा देंगे गुरुदेव। गर्दा उड़ाना है ना तो बिल्कुल आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।